लेकिन अभी इस वक्त जो है, अब शाम को जो है भीड़ इतनी भारी है कि उसको मैनेज करना आसान नहीं है। दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। नहीं, लेकिन सौरभ जी, कल हजार लोग। देश में आंदोलन पहली बार नहीं हो रहे, और आंदोलन में शामिल होने वाले पहली बार नहीं। ठीक है। अन्ना आंदोलन के समय तो बाकायदा उस वक्त तो हम रिपोर्टर के तौर पर घूमते, तो इंडिया गेट से लेकर रामलीला मैदान पूरी दिल्ली भरी रहती थी, लेकिन कभी इस तरह की घटना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की घटना नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस इसीलिए प्रशिक्षित होती है कि आप आम छात्र और गुंडा एलिमेंट उनके बीच में फर्क आप कर बताएं, सकें। आप बताएं क्या करना चाहिए पुलिस को? नहीं, ये ब्लैंकेट जवाब नहीं होते ना कि पुलिस को आपने कह दिया कि भाई वो मारेगी नहीं इसलिए वो नहीं मार रही है, या पुलिस पिट रही है, या फिर पुलिस मार रही है। पुलिस का काम ये है कि जब जो जरूरी है वो काम करे। इसको ये ब्लैंकेट तरीके से आप कहते हैं कि, और पुलिस को विक्टिम मानना मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं मानता। पुलिस विक्टिम के तौर पे नहीं है, इसको तो मैं मैनेजमेंट फेलियर मानता हूँ पुलिस का। जो पुलिस की पिटाई हो रही है ये मैनेजमेंट फेलियर है कि दिल्ली की पुलिस को हम बहुत ताकतवर पुलिस के तौर पर देखते हैं, उसको मैनेज उसको पता ही नहीं है। मैं बार बार रोज 3 दिन से ये कह रहा हूँ भाई ये इंटेलिजेंस क्या है कि उनको पता नहीं है कितने लोग आ रहे हैं दिल्ली में। 1000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं। और आप जानते हैं, आप जाते हैं रोजाना दिल्ली में, ये जो लोगों को रोकने का तरीका पुलिस का लेयर में होता है। ऐसे नहीं होता कि आप जो स्पॉट है वहां पर कोई वो लगा देंगे बैरियर तो उससे वहां पहुंच ये सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भीड़ कहां से चल के आ रही है, लेकिन ये उसको आने क्यों दिया जा रहा है कनॉट प्लेस तक? नहीं, कनॉट प्लेस पर आने दिया जा रहा है कि नहीं आने दिया जा रहा है? एक कहा जा रहा था कि 35,000। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत 35,000 लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो ये भी है कि लोग नाराज हैं। इसको यू पॉजिटिव तरीके से भी तो देखिए, दूसरे तरीके से कि लोग नाराज हैं, लोग आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं, देश भर के लोगों को रोक देंगे। ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि इतने लोगों को लाया जा रहा है। 1 मिनट बात कर लेंगे। हाँ, लाया भी जा रहा होगा, आंदोलन में लाया जाता है, नहीं लाया जाता वो इशू नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं। और ये बात कहना, वैसे तो मुझे एक बहुत तसल्ली है कि निशिकांत जी अकेले आदमी देश में जो देश की चिंता करते हैं, वही देश का सबसे ज्यादा समर्थक लोगों में से हैं। बाकी सब लोग ही देश विरोधी लोग हैं। एक बात बताइए, कौन सा आंदोलन में आप कहेंगे तो मैं शुरू से गिनाऊंगा 1950 से अभी तक जी। हर आंदोलन में दुनिया भर से अलग अलग लोग जो उनके विचार के होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक, वो राम मंदिर आंदोलन हो, वो इमरजेंसी का आंदोलन हो, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आंदोलन हो, वो जो वीपी सिंह के वक्त में जो हुआ था आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन, सब आपने एक बात का जवाब, लेकिन जो बाहर से लोग सपोर्ट करते हैं उसको देश विरोधी कहना गलत बात है। मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट मानता भी। इंपॉर्टेंट ये है, 20 तारीख को सोमवार को जब संसद कूच हुआ जी, संसद कूच करते हुए, अब आपने उस दिन भी कहा था ये फेलियर है, मैंने मान लिया फेलियर है। हाँ। अब संसद तक तो नहीं जाने देती ना पुलिस, तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। लाठी चलाई तो मैं विरोध नहीं कर रहा, लाठी चलाई तो दुनिया ने कहा कि ये तो बेरहम पुलिस है, इसने तो बर्बरता की है, ये जो जनरल डायर है। सर एक सेकंड आ रहा हूं सर। अब सेम सिचुएशन ये कल, अब अगर कल पुलिस मारे इनको तो फिर सारी पॉलिटिकल क्लास पीछे पड़ जाएगी। मैं तो ये निवेदन किया ही ना कि पुलिस का काम है कि वो उसको ब्लैंकेट तरीके से ना ले, जो जरूरी है उनके पास जिम्मेदारी है ये देखने की कि वो हिंसा। और हमेशा ऐसा होता है कि आंदोलनों में अक्सर ऐसे अराजक लोग शामिल हो जाते हैं। छात्र आंदोलन ही कोई भी आंदोलन हो, उसमें जो आंदोलन करते हैं वो हमेशा डरते हैं कि हिंसा ना हो, क्योंकि उससे आंदोलन का नुकसान होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इसका फायदा उठाकर आ जाते हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी, और पुलिस का तो रुआब भी इतना बड़ा होता है, पुलिस को मारना हो जहां मारना हो वो, और उसको मैनेज करे ना कि ये मैनेज ही नहीं हो रहा, और आप उसको जो मैनेज नहीं हो रहा उसको विक्टिम कार्ड की तरह से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कह देना कि भाई पुलिस को विक्टिम के तौर पर नहीं देखना चाहिए, मुझे लगता है ये भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। पुलिस ने 20 तारीख को संसद के नजदीक तक जाने दिया, वो तो उनको आइडिया ही नहीं था सर। नहीं सुनिए, जाने नहीं दिया, आइडिया ही नहीं था उनको। सुनिए, वो उनको रोकने की 3 बैरिकेडिंग लगाया हुआ था। 3 बैरिकेडिंग पार करके, तोड़ करके, उछल करके, पत्थर मार करके आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए? खदेड़ना चाहिए नहीं चाहिए, टीयर गैस नहीं चलाना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके मारना नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं 30 सेकंड दिल मिल जाएंगे आपको। एक जंतर मंतर पर ही दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर नंद किशोर, उनको घेर करके मारा गया, पीटा गया। अच्छा, ये व्यक्ति कोई कहेगा ना भाई अच्छा पुलिस ने मारा तो मॉब ने भी मारा, ये व्यक्ति तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, अकेला था, अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल, क्योंकि जगह नहीं थी तो पैदल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था अपने यूनिट के साथ। उसको पुलिस वर्दी, उसने कहा, उन्होंने बताया कि वर्दी देखते ही मुझे मारा। सुनिए। हनुमान मंदिर रोड पर क्योंकि जगह नहीं मिली तो मैं बाहर रोड पर गाड़ी लगा के
पैदल पैदल जंतर मंतर धरना स्थल की तरफ जा रहा था। तो संसद मार्ग पर पहुंचा तो वहां पर सर 150-200 लोग ने मेरे पे हमला किया। उनके हाथ में सर लाठी, डंडे, पत्थर और कुछ ने जो कड़े पहने हुए थे उसको उन्होंने पंच बनाकर, और हाथ में शायद उनके कुछ लोगों के पास चाकू भी था, धारदार हथियार थे, उससे हमला किया सर। और मेरी पूरी बॉडी में सर चोटें आई हैं, सर में, आँख पे, पूरी बॉडी में चोटें आई हैं। मेरा जो सामान था, जो मैंने चेन पहनी हुई थी सर, मेरा जो पर्स था वो भी उन्होंने स्नैच कर लिया। और उसके बाद सर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से मैं भागा हूँ। आप लोगों से बात की गई या अचानक से आपको घेरा गया? किस तरीके से घेराव किया आपका? सर ये एकदम से मॉब जो था ना, वो वर्दी देख के, मैं वर्दी में था, वर्दी देखकर इन्होंने अटैक चालू कर दिया। कोई बात नहीं कर रहे हैं सर वहाँ पर कुछ भी, और स्लोगन्स वो गा रहे थे पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से, और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एकदम से सर इन्होंने फिर हमला चालू कर दिया और सब इकट्ठे हो गए। आप मत करो। अब इनको आपने सुना, उनकी हालत देखिए, पूरा चेहरे पे चोट है, सर पे चोट है, पूरा मतलब 200 लोगों की भीड़ ने घेर के मारा होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या 22 टाके आए सर पे, 22 टाके। सोचिए। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं दरअसल अब दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, और वो वाला विजुअल चले तो अच्छा है, जो पेट्रोल पंप पर पुलिस भागी है और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। लगा दीजिए जरा। देखिए एक बात, सीसीटीवी वाला जो ये थोड़ा इसको स्टेटमेंट के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ। छात्र आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में अगर आप इस तरह की गतिविधि में कैद हो रहे हैं तो हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि आप घर पहुंच गए हैं। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद हो सकता है कि आंदोलन समाप्त हो जाए। इसकी बात कर रहे हैं और ना? हो सकता है, हाँ, ये इसी की बात कर रहा हूं, और हो सकता है कि इसी सीसीटीवी फुटेज से जो आपने मुंह पे कपड़ा लगा के पत्थरबाजी की है, किसी पुलिस वाले को मारा है, आपको उठा लिया जाएगा। इसका तो चेहरा दिखा और सोनम वांगचुक जी की तरह आपको मेदांता में इलाज कराने की आपकी हैसियत नहीं है। मतलब मैं थोड़ा संदर्भ दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। बिल्कुल आंदोलन कीजिए, मैं एकदम छात्र आंदोलन का पक्षधर हूं, मुद्दा है, आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी आपराधिक घटना में फंसेंगे तो विश्वास कर लीजिए कोई आपको बचा नहीं पाएगा।